2008 की बात है, जिन्होंने हमें बताया उनकी शादी हुई थी 2008 में। अच्छा। छोटी दिवाली का टाइम है। तो जिन्होंने बताया उनके हस्बैंड, उनका शुभम नाम शुभम नाम वाले अच्छे भाई होते हैं 2008 में शादी हो गई। उनका हम विकास नाम रख देते हैं। विकास नाम रखो में शुभम तुम बोलोगे हमेशा देखेंगे, फिर हंसी होगी बेमतलब की। कॉमेडी हो जाएगा, हॉरर पॉडकास्ट नहीं रहेगा फिर ये। तो जो इनके हस्बैंड थे विकास, वो छोटी दिवाली वाले दिन घर पे आते हैं, और घर पे आते ही इनकी वाइफ बोलती है कि मार्केट से कुछ सामान लेके आना था, आप लेके नहीं आए। तो बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काम कर, ये ले तू पैसे ले, और तू मार्केट से जो भी बच्चों के लिए जो भी लेके आना है वो सब लिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये अपने आए, चेंज वेंज करा, और ये लोग रेंट पे रहते हैं, तो इन्होंने क्या करा, सारा सामान वामान रख के अपने आराम से लेट गए। तो छोटे बच्चे को, 3 बच्चे हैं इन फीमेल के, छोटे बच्चे को घर पे छोड़ दिया पापा के साथ, 2 को नीचे भेज दिया, रिश्तेदार जो होते हैं रेंट पे जो होते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं नीचे, हाँ। उनके पास छोड़ दिया। तो ये चली गई सामान लेने के लिए। अब छोटा बच्चा भी थोड़ी देर में खेलता खेलता नीचे ही पहुंच गया। तो पहले का टाइम था, आप जानते हो यार, सब बच्चों को प्यार करते थे, आज तो कोई एक अपने घर में देखना ही नहीं चाहता। पहले होता था बच्चे जितने हो उतना घर में अच्छा रहता है। तो हुआ कि जब ये वापिस आई मार्केट से, ये भी बहुत थकी हुई थी, इन्होंने क्या करा, अपने घर के बाहर 2 दिए जलाए छोटी दिवाली के, अंदर आई, पसीने पोछे, और साथ में एक फोटो लेके आई थी गणेश जी और लक्ष्मी जी की, इन्होंने अपने हस्बैंड के रखी सिरहाने पे। तो हस्बैंड थोड़े से तिल मिलाए और एकदम से उठे, उठते ही एकदम से चिल्लाए जोर से, अपनी बीवी की गर्दन पकड़ी और सीधा पीछे करते 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 रेलिंग पे लगा दिया। अरे तेरी। और वो फीमेल बोल रही कि वो इतनी तेज चिल्ला रहे हैं जैसे एक साथ 10 आदमी चिल्ला रहे हो। जहां रेंट पे रह रहे थे वहां आगे पीछे बहुत सारे लोग रह रहे थे, सब निकल के आए, लेकिन आवाज सुन के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बीच में पड़ जाए। सब तमाशा देख रहे हैं और सब डरे हुए हैं बुरी तरीके से कि इस आदमी को हो क्या गया। तो अब 10 लोगों की आवाज एक साथ आ रही थी क्या? एक आदमी के अंदर से 10 लोगों की आवाज आ रही, जैसे 10 पूरा इकट्ठा नारा नहीं लगाते जोर से, हाँ। पूरा फुल शाउट मोड, वैसी आवाज आ रही है। पड़ोसी निकले, देख रहे हैं कोई बीच में नहीं पड़ रहा, और वो जो औरत है ना, वो बार बार हेल्प के लिए बुला रही है कि बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा है। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब वो शांत हुए, उनको बोला क्या हुआ, काम डाउन, ठीक है सब कुछ, क्या हुआ क्या हुआ, तो वो इंसान वापिस आता है अपने बैक लाइफ में कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ मुझे। दूसरे बोलते कि आपने कोई बुरा सपना देख लिया था क्या, आप बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे मोहल्ले में, सारे बाहर निकल के आ गए, क्या हुआ क्या। बोले कुछ नहीं हुआ मुझे क्या हुआ, मुझे तो उसे कुछ याद ही नहीं है। इन्होंने क्या करा, उसे अंदर लेके गई, अपने लेटाया, और सबसे पहले फोन करा इनकी मम्मी को, सासू माँ को, कि अभी इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये अचानक से बुरी तरीके से चिल्लाए, तो आप एक काम करो, पिछले महीने आप जो मेहंदीपुर बालाजी गए थे, वहां से भभूत लाए थे, कुछ लॉकेट वगैरह लेके आए थे, वो लेके आ जाओ। मैं अब अपनी सिक्योरिटी रीजन और बच्चों के सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इन्हें पहनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें जो है वो लग नहीं रहा मुझे किसी इंसान वाली है। कोई सपना तो देख के ऐसी हरकत नहीं कर देता, मुझे लग रहा है इनके साथ कोई गड़बड़ है। सासू माँ आई, भुआ जी आए, फूफा जी आए, तो जब वो आके देखते हैं, तब इस इंसान ने बस उन्हें अपने रिश्तेदारों को एक बार देखा और बोले कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे टॉयलेट करना है। तो इनका घर जो था वो ऐसा था, आगे से भी एक गेट और पीछे से भी गेट था, पीछे से जाने का। तो क्या हुआ, वो पीछे वाले गेट से गए बाहर गली में, और वहां पे चिल्लाना शुरू कर दिया फिर दोबारा, और चिल्लाते टाइम बोल रहे हैं मुझे छोड़ दे, मेरे अंदर से निकल जा, मुझे छोड़ दे, मैं मेरे को परेशान मत कर। अब फिर घर वाले देख रहे ये तो फिर शुरू हो गए, शांत कराने जा रहे हैं तो भाई साहब मारपीट शुरू हो रही है, इधर उधर धक्के मारने शुरू। फूफा जी को धक्का मार दिया, फूफा को भी पेल दिया, फूफा को धक्का, भुआ को धक्का, वाइफ डर रही है, बच्चे डर रहे हैं, पहले तो बच्चों को नीचे भेजा, फिर उसके बाद वो जो सासू माँ अपने साथ, उसकी लड़के की मम्मी अपने साथ भभूत वगैरह लाई थी, वो लाई, वो भभूत लगाया तो थोड़ा सा शांत हुआ। बोले कि लॉकेट कहाँ है, लॉकेट लाना वो भूल गई। बोले लॉकेट, कोई भी लॉकेट है घर में माता जी का, पहना दो, कैसे न कैसे तो शांत होगा। अब सारे खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन बीच में कोई नहीं आ रहा। पहले ही पता चल गया था कुछ हो रखा है इसके, कोई बीच में नहीं आ रहा। इन्होंने क्या करा, एक माता का लॉकेट डाल दिया। इसने माता के लॉकेट को यूं हाथ से पकड़ा, यूं तोड़ दिया, क्योंकि वो किसी भी मंदिर से टच होके नहीं आया था, किसी भगवान से टच होके नहीं आया था, ऐसे ही रखा हुआ था वो। इसने हाथ से तोड़ दिया, और फिर वही इसके अंदर के जो होता है पोजेशन, कि मैं सबको मार दूंगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी करके देख लो। तो सासू माँ ने क्या करा,
पूछना शुरू करा, पंडित मिल जाए कहीं पे, कोई तांत्रिक मिल जाए। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, एक एक करके एक एक पंडित आ रहे हैं और सब गिव अप कर रहे हैं, हमारे संभाल में नहीं आएगा, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा इसके अंदर है क्या चीज। उन्हें भी पीट रहा है। उन्हें पीट नहीं रहा भाई। भाई आगे से क्यों कहानी ऐड कर रहा है तू? तू करता क्या है? हो क्या रहा है ना, जब भी वो आ रहे हैं तो ये जो पोजेशन आ रखा है, ये सामने से बस चिल्ला ही रहा है कि मेरे को निकाल के दिखा दो, मेरे को निकाल के दिखा दो। सबके दिमाग में जो क्वेश्चन था वो ये था, ये आई कहाँ से, ये एंटिटी, इसका रिश्ता क्या है, कहाँ से आई है, क्या करा है, कोई रीजन तो मिल जाए है क्या नहीं है। हाँ। अब जो लड़का था उसके 2 भाई थे छोटे, जो मतलब विकास है उसके 2 छोटे भाई थे, तो इनके तो देवर लगे। वो एक साथ में आया था बीच वाला, इनसे छोटा, विकास से छोटा वाला, वो खड़ा होकर देख रहा था और वो देखते देखते बोले कि मैं जानता हूँ, मैं निकलवा सकता हूँ इसको ना उस तांत्रिक के पास लेके चलो। वो उस तांत्रिक के पास लेके चलो जो पैसे लेता है इन चीजों के, और ये बोल रहे कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम तो रेंट के घर में रह रहे हैं, निकाले कैसे। तो जितने भी तांत्रिक वगैरह आते थे, पंडित वगैरह आते थे देखने के लिए, धीरे धीरे सबने गिव अप कर दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं, कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा। तो ये लोग रेंट पे रह रहे थे, और जो लोग थे आगे पीछे वाले, उन्होंने क्या करा, जिसका ऑनर था उसे बोल दिया आपके घर में ये सारे ड्रामे हो रहे हैं और हमारा घर परिवार वाला मतलब पूरा माहौल है, हमारे बच्चे डर रहे हैं, इन्हें आप बोल दो ये यहाँ से निकल जाए अभी के अभी। तो जो बताने वाली है उन्होंने अपनी सासू माँ को बोला कि देखो यहाँ तो हम रह नहीं पाएंगे, इन नीचे वालों ने कंप्लेंट कर दिया, तो हम आपके यहाँ पे चलते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर शार मचा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा ना हो पुलिस कंप्लेंट हो रही है, बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, बच्चों का साथ है। तो सासू माँ बोली ठीक है आप लेके आ जाओ। तो ये जब सासू माँ के पास लेके जाते हैं, अब वहाँ पे छोटा देवर जो है वो किसी रिलेटिव के पास जा रखा था, विकास और उसका भाई, वो दोनों एक बेड पे लेटते हैं, सासू माँ और जो वो थी वाइफ वो एक तरफ लेट। विकास अभी नॉर्मल हो चुका है। विकास को बस इतना कर दिया कि ये बस ठीक हो जाए, कैसे भी रात रूत निकल जाए। ये आगे जाके और भी बहुत सारे पंडितों के टच में आ रहे हैं धीरे धीरे। विकास को ये वापस लेके आ गए, लेट आया। अब यहाँ से क्या सीन हुआ भाई, भाई आप ही हंस रहे हो। क्योंकि आगे सीन ऐसा आ रहा है ना, हंसो मत भाई, या फिर कॉमेडी निकल जाएगी। ठीक है। अब होता क्या है कि एक तरफ सासू माँ और वाइफ एक बेड पे लेटे हुए हैं, और एक तरफ जो है विकास और उनके छोटे भाई वो बेड पे लेटे हुए हैं। हुआ क्या, जो वाइफ थी वो सासू माँ से बात ही कर रही थी कि ऐसे हो रहा है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, दिवाली के लिए हमने चीज़ें सोची थी, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इतने में जो देवर लेटा हुआ था ना, वो चिल्ला के बोलता है खड़ा हो, पैर पे हाथ मार के खड़ा हो जल्दी। उसको बोलता है विकास को, जो उसका भाई है, खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। तो ये क्या होता है, जो विकास है वो अब अपने भाई को देख के डर रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ, अरे बोले खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। ये जो विकास है इसने घर की एक कोने वाली दीवार पकड़ ली, वो डर रहा है, इसका छोटा भाई से डरा रहा है। फिर यहाँ से एक नया राज खुलता है कि भाई विकास ही पोजेस नहीं है, उसका छोटा भाई भी पोजेस हो गया। अरे ये समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। इतने में ये क्या करते हैं, आपस में इतना ज्यादा डरने का माहौल हो जाता है। जो विकास है बड़ा भाई, वो अपने भाई को पहले गलतियों में बहुत पीटता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, विकास डर रहा है और छोटा भाई चिल्ला चिल्ला के डरा रहा है कि हाँ मारूंगा, तेरे को मारूंगा, मेरे को मारता है ना तू, मेरी गलतियों पे मारता है ना तू, अब तेरे को बताता हूँ, अब क्या करेगा, बुला, किसे बुलाएगा बता। और भाई वो बच्चों की तरह डर रहा है, कांप रहा है, लिटरली कोना पकड़ लिया उसने। और ये सारी चीजें वाइफ भी देख रही है और सासू माँ भी देख रही है कि भाई ये चल क्या आ रहा है, घर में बहुत बुरा हाल हो गया। ये फोन करते हैं, तो जो विकास था उसके एक दोस्त है रामकिशन, उन्हें घर पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तेरा तो दोस्त है, तू थोड़ा देख कि कैसे कंट्रोल में आएगा। दोनों भाइयों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। तो जो रामकिशन था वो दोनों की हालत देखता है और देख लेता है भाई ये दोनों पोजेस हो रखे हैं और किसी ने बहुत तगड़ा कुछ ना कुछ इनके ऊपर छोड़ रखा है। बहुत तगड़े का मतलब है कि रामकिशन जब चुप कराने जा रहा था तो रामकिशन को बहुत बुरी तरीके से फेंक के मारा था। किसने? वो जो छोटा वाला भाई था उसने, जो अभी रिसेंटली पोजेस हुआ है। रामकिशन उठता है और वो बाहर जाता है, वहां से जो पिग होता है ना, पिग, उसका मीट लेके आते हैं और दोनों को जबरदस्ती खिला देते हैं। और हाँ, कहते हैं एंटिटीज इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहती है, जो पिग वगैरह होती है। दोनों को खिलाता है और दोनों के अंदर से आवाज चिल्लाने की, बार बार नोचने की, दीवार पे सर मारना, बार बार वहां पे छोड़ दो मत खिलाओ मत खिलाओ,
ये क्या करता है, दोनों को पकड़ते हैं, सासू माँ को बोलते हैं कि आप भी रेंट पे रह रहे हो, अगर यही चलता रहा तो आपको भी खाली करना पड़ेगा, मैं इन्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। रामकिशन अपने घर लेके आ जाता है, दोनों को बांध देता खुट्टे से, वो जो होती है ना चटाई, उससे पूरा वो खाट होती है, खाट से बांध देता है कि सालो तुम दोनों यहीं बैठो, रात निकलने दो, फिर कल बताता हूँ मैं। अभी तो रामकिशन था, इनके नॉलेज में एक बहुत अच्छे पंडित तांत्रिक थे। उससे पहले भाई ये नजफगढ़ मंदिर में भी गए हैं, नजफगढ़ में मंदिर में उनने भी हाथ उठा दिया कि हमारे तो समझ नहीं आ रहा है क्या। अब कोई एक वाल्मीकि जी थे, मैं लोकेशन मतलब नहीं बताऊंगा उनकी, उनके पास लेके गए तो उनको सारा सिनेरियो बताया, तो उनको जब बताया गया तो वो आए इनके घर पे, और आते ही उन्होंने देख लिया कि भाई इनके पास कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने बोला अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 3 से 4 दिन बाद अमावस की रात आएगी, उस दिन मैं देख पाऊंगा, अभी तो मेरी खुद की सिद्धि किसी इलाज में लगी हुई है। इतने बोला कि इनके पास हनुमान चालीसा चलाते रहो, और जब भी कोई दिक्कत हो इनके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति पकड़ा देना। और होता भी ऐसे ही था, जब भी ये दोनों एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं, इनके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं, ये अचानक से शांत हो जाते। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, इन्हें बस खाना भी ऐसे दिए जा रहा है कि ऊपर से खिला दिया, पिला दिया, शांत रहे। कभी चिल्ला रहे हैं तो मुंह में पट्टी ठूस दी, पट्टी बांध दी। दोनों के साथ यही करा जा रहा है। बच्चों को किसी और के पास छोड़ रखा है, कभी सासू माँ देख रही है, कभी ये देख रहे हैं, जो कजन, वो जो छोटा देवर है वो किसी और के है। इनके 2-3 दिन ऐसे निकले, फिर तांत्रिक आया अमावस वाले दिन, और उसने जब पता करने की कोशिश की किसने करा है, क्या करा है, तो वहां से पता चला कि जो विकास था उसके ऊपर तो कोई जिन छोड़ रखा था। उस जिन ने पूरी तरीके से विकास को अंदर से डरा रखा था, जिसकी वजह से वो चिल्लाता था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और करने वाला कौन था? उसका ही छोटा भाई। देवर जो था, जो खुद तो बाद में हो गया था पोजेस। पर वो तो खुद ही पोजेस था। वो एक्चुअली उसने क्या करा था मैं बताता हूँ। बीच में वो 1 महीने के लिए घर से गायब हो गया था, और उस दौरान वो किसी तांत्रिक से विद्या सीख के आया था। और उसने करा क्यों? उसने इसलिए करा क्योंकि जो छोटा देवर था ना, उसकी आदत थी नशे करने की। तो वो क्या करता था, अपनी मम्मी की ज्वेलरी चुरा लेता था, पैसे चुरा लेता था। और जब भी जो वो थी विकास की मम्मी उसे बताती थी विकास को कि इसने फिर पैसे चुरा लिए, इतना सब कुछ कर दिया, तो विकास जाता था और अपने भाई को पीटता था। अच्छा। अब इसके दिल में ये हो गया कि मैं बड़े पे हाथ तो नहीं उठा सकता, तो साला सामने से नहीं पीछे से वार करूंगा। और अब हुआ क्या, जिससे इसने सीखा था ना, वो भी पूरा भाई तैयार नहीं था इन चीजों के लिए। उसने जो विद्या बताई थी, इससे वो थोड़ी गलत हो गई, और वो एंटिटी जो छोड़ी थी उसके साथ साथ कोई एंटिटी इसके अंदर भी आ गई। अरे तेरी। अब ये जब उतारने की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि इससे पूछा जा रहा है कि तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, तो विकास को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसका जो छोटा भाई है ना, क्योंकि उसने जो गलती करी थी, उसके अंदर एक जिन नहीं आए थे, 7-8 जिन एक साथ आ गए थे। वो जिन पता क्या करते थे, जैसे तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है, तो अभी कोई आया, वो निकल गया, फिर दूसरा कोई आ गया, वो निकल गया, तीसरा कोई आ गया। अब जो तांत्रिक वो बार बार सर पकड़ ले यार कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कौन है कौन नहीं है। उसने बोल दिया देखो मैंने विकास को ठीक कर दिया, इसको अभी ठीक करना मुश्किल है। उनकी भी पावर होती है कुछ, बोले मैंने विकास पे अपनी पूरी पावर लगा दी, इनको देखते हैं कुछ टाइम लगेगा, ठीक करेंगे, लेकिन ये बंदा नहीं बचने वाला, ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसने अपने ऊपर बहुत बड़ी वो कहीं ना कहीं दिक्कत ले ली है, और ये नहीं बचने वाला। तो सासू माँ जो थी, मतलब उस लड़के की मम्मी, वो प्रिपेयर थी कि ये बचने वाला तो है नहीं। अब विकास ठीक हो गया और विकास अपने रेंट वाले घर पे आ गया। यहाँ पर कहानी का एंड नहीं हुआ। हुआ क्या, जब विकास अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे आ गया, तो ये क्या करता था, जब भी ये ठीक हो जाता था ना, इसके दिमाग में इतना ज्यादा कालापन आ गया था, ये अपनी मम्मी को, मतलब जो बताने वाली है उसकी सासू माँ को बोलता, विकास को बचा लिया ना तुमने, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मैं और काला जादू करूंगा। और वो शादीशुदा था, वो जो छोटा वाला देवर था, उसकी हरकतें देख के उसकी वाइफ पता है क्या बोलती थी, कि मेरे साथ 7 लोग बलात्कार करते हैं। और एक कर रहा है, 1 घंटे बाद दूसरा कर रहा है, फिर तीसरे घंटे में कोई और आ रहा है, पर्सनालिटी बदल बदल के, कि इसके साथ एक नहीं है पता नहीं कितने जने हैं। वो छोड़ के भाग गई उसे, और छोड़ने के बाद ये हो गया घर में बिल्कुल फ्री, कि अब तो मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इसने क्या करा, बाहर से अब पूरा सामान खरीदा काले जादू का, और अपने कमरे में लेके आ गया। अपनी माँ को बोलता है कि विकास को अब तुम बचाना, अब देखो मैं उस पर रोज वार करूंगा। और सासू माँ उस टाइम पे फोन वोन तो होते नहीं थे 2008 में, सासू माँ जाती तो डायरेक्ट भी नहीं बता सकती, पता तो उन्हें था ही कि उसने कर रखा है, लेकिन ये नहीं बताती थी तेरे ऊपर वार होंगे, ये होंगे।
विकास को बोलती बेटा तू ध्यान रखियो अपना, तेरा भाई जो है वो मानसिक जो स्थिति है उसकी खराब हो चुकी है। ये भाई अपने घर पे रोज काला जादू करता, और विकास की सिचुएशन इसने ऐसी कर दी कि जब भी उसका बिजनेस कोई चले भाई बर्बाद। कैसे बर्बाद? जैसे उसने कोई गोदाम लिया है, लोग शादी सेलिब्रेट करते हुए निकल रहे हैं, पटाखे पुटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं से एक मसाले की चिंगारी गिरी गोदाम में और पूरा गोदाम जल गया। इतना गंदा ब्लैक मैजिक। और रोज कहता कि देख कैसा तेरा बड़ा बेटा क्या हाल कर रखा उसका, अभी रुक जा, भी तो रोड पे लेके आऊंगा उन्हें। कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करा, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर खाना खाने उतरा, वापिस गया, इंजन खराब, महंगा खर्चा, कोई ना कोई नई नई प्रॉब्लम। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल के नहीं दे रहा, तो इन्होंने क्या करा, तांत्रिक जो थे उनको बोला कि हमारे ऊपर तो ऐसी ऐसी चीजें डेली बेसिस पे हो रही है। तो उन्होंने बता दिया कि वो कर रहे हैं वहां से, और वो जिस तरीके से कर रहा है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके काम को बांध दिया पूरी तरीके से, ट्रेजर भी बांध दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो तांत्रिक बोला मैं पता करता हूँ इसका सोल्यूशन होगा क्या। इसके बाद क्या हुआ, एक सॉल्यूशन निकला, वो भी गलती हुई कि जो करने वाला था छोटा देवर, एक दिन वो शराब के नशे में कोई क्रिया कर रहा था, और उसने अपनी माँ को बोली थी कि 2 दिन में अब तेरे बड़ा वाला लड़का जाएगा इस दुनिया से। बोला ऐसा वार करूंगा कि तेरे बड़े वाले लड़के को खत्म कर दूंगा मैं। इसने क्या करा, अपना कमरा बंद करा, और इसकी मम्मी बाहर बैठ के रो रही थी कि ना तो वो कुछ कर सकती हैं, ना बच्चे को बचा सकती हैं, उसका छोटे बच्चे भी हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भाई उसने दरवाजा बंद करा, अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की। सुबह तक वो दरवाजा नहीं खुला, छोटा देवर जो कर रहा था। तो इसकी मम्मी ने बुलाया किसी को कि तोड़ो इसे, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो इन्होंने दरवाजा खोला, उस बंदे ने फांसी लगा ली थी। फांसी लगा ली छोटे देवर ने। और जब बुलाया गया इसके विकास को कि भाई इसने तो ऐसे ऐसे कर लिया, तो उसके गले पे एक कट का निशान था, एक जैसे किसी ने ब्लेड से कट मार रखा हो, और फांसी का फंदा था। उसे उतारा तो सारे देख रहे यार ये कट का निशान कहाँ से आया, इसका मतलब क्या बनता है। तो फिर जब तांत्रिक से बात करी तो उसने बता दिया कि भाई इसने दारू वारू पी के कोई क्रिया करी होगी, गलत कर दी होगी, जो जीने ले गई इसे अपने साथ। अब ये होने के बाद ये किस्सा यहाँ पे भी नहीं रुका। हुआ क्या, वो जो देवर की आत्मा थी ना, वो अब सासू माँ के अंदर आ गई। अबे उसने वहां से उसकी बॉडी छोड़ दी और सासू माँ के अंदर आ गई। और सासू माँ ने क्या करा, वो पहुंची उसके पास, जो बताने वाली है विकास की वाइफ के पास, और जाके बैठ गई। और उसकी वाइफ की तरफ देख के पता क्या बोली, किस किस को बचाएगी। सासू माँ छोटे देवर की आवाज में बात कर रही है, और तेरी किस किस को बचाएगी। और फिर एकदम से सासू माँ आ जाए कि तुमने दिवाली मना ली। फिर एकदम से अपरिचित हो रहा है ये तो थोड़ी थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर में एकदम से आवाज बदले कि हाँ विकास को बचा लेगी। फिर एकदम से बदल जाए कि तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैं इतनी दूर से आई हूँ, बच्चे कहाँ पे है। फिर एकदम से चेंज हो जाए कि बच्चों को बचा लेगी। अरे तेरे, ये तो अलग ही सीन है भाई इन्होंने उन तांत्रिक से बात की कि सासू माँ में ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसा है, मैं कुछ बबूत वगैरह भेज देता हूँ, उनके लगा दो और उन्हें सुला दो, क्योंकि हो रखी है पोजेस। अब मैं 2 दिन के लिए बाहर आ रखा हूँ, जब तक आऊंगा तब तक देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। भाई क्या हुआ, उस रात इनकी इतनी गंदी वाली हो गई। 2008 में इनके पास इन्वर्टर नहीं था, लाइट चली गई रात के टाइम पे, बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बिजली कड़क रही है। ऐसे में माहौल क्या होता है आप समझते हो। बच्चे अंदर सो रहे हैं, जो बताने वाली है उनको नींद नहीं आ रही, और ये सासू माँ एक कोने में बैठ के बड़बड़ाए जा रही है अपने आप, मुझे मार दिया, मुझे निकाल दिया, इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो बताने वाली जो बोल रही है भाई ना तो मैं अंदर जा सकती ना मैं बाहर जा सकती, हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए कुछ भी समझना है। 1-2 दिन वो ऐसे ही बात करता जैसे कोई बच्चा खेल रहा है ना, ओए उस फुटबॉल का मत मार। फिर एकदम से बच्चे तू खेलता क्यों नहीं, अचानक से आवाज चेंज, पर्सनैलिटी चेंज। 1-2 दिन उसने पूरे ही ये रंग दिखाए कि कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, जो सासू माँ थी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया घर को। मतलब जब भी ये लोग किसी भी काम से जाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में आते कभी रिमोट तोड़ रखा है, कभी टीवी का कुछ तोड़ रखा है, पुराने टाइम वो डब्बे वाले जो आते थे, कभी उसके स्क्रीन पर कुछ हो रखा है, मंदिर पलट रखा है।
भाई ये लोग परेशान हो गए बुरी तरीके से। और इस दौरान विकास के साथ कुछ नहीं करा? विकास तो अपने काम पे जा रहा था, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था अगर ये 2.5 लाख इन्होंने कहीं से लोन लिया ना, 3 दिन के अंदर वो पैसे मट्टी हो जाते थे कि पैसा कहाँ लगाएं क्या लगाएं। और वो इनको पता था कि वो सासू माँ को पकड़ रखा है, बट बोलते हैं ना कि एक माँ होती है जिसने फिर भी उस अपने देवर को, मतलब वो जो देवर था उसे पूरा दबा के रखा हुआ अंदर कि मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं होने दूंगी, तो उसने इतना पकड़ रखा था कि मैं नहीं होने दूंगी। तो 2 दिन बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला कि देख इससे मैं वैसे ही परेशान हूँ, इसके अंदर कितनी आत्माएं थी, ये खुद भी मर गया, सासू माँ को तुम एक काम करो अब मेरे पास लेके आओ, अब मैं नहीं आऊंगा। इसने बताया जो बताने वाली है कि मैं जा रही, और ये भाई साहब रोड पे जो भी चल रहा है, दोपहरी में लेके जा रही थी अपनी सासू माँ को, रोड पे जो भी चल रहा है उसी के चाटा धर दे। जैसे रोड पे लेके जा रहे हैं ना कि हाथ पकड़ के, ये जो भी दिखे उसे ही गाली बक दे, उसी को मार दे। क्या हुआ, धीरे धीरे लेके जा रही है और अपनी जो बता रही थी, उन्होंने बोला अपनी सासू माँ को, इन्होंने बोला कि रोड पे आज से तमाशा मत करो, कोई आपके ऊपर भी हाथ उठा सकता है, बुजुर्ग समझ के आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा तो उसका फायदा मत उठाओ। तो फिर वो आदमी आ जाए एकदम से, वो जो देवर था, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, तुम रोक लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मुझे लेके जा रहे ना उस तांत्रिक के पास, फिर एकदम से वो आ जाए सासू माँ कि ठीक होना है मुझे लेके चलो उसके पास, मुझे ठीक होना है। भाई ऑटो को रोका, ऑटो में बैठाया, ऑटो को तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने बोला भाई मैं जो विधि विधान करूंगा ना, कम से कम 1 से 2 दिन इनको पूरा बांध के रखूंगा। पूरा कंफर्मेशन ले लिया होता ना, साइन करवा लेते डॉक्यूमेंट की, कुछ भी हो सकता है इनको। बड़ी मुश्किल से कर कुर के तंत्र विद्या मार मूर के उस एंटिटी को बाहर निकाला गया, लेकिन 2008 से अब तक हो गया, वो जो एंटिटी है ना वो किसी भी टाइम पे विकास के अंदर आ जाती है। अब विकास के अंदर उसका छोटा भाई विकास के अंदर आ जाता है, जब भी मन होता है। कुछ भी, कोई बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, एकदम से सवारी आ गई, पेशी आ गई, अचानक से आ जाती है। और अभी भी उनकी हालत खराब है फाइनेंशियली। मेरे पास तो मैसेज आ रखा है कि अपने बाबा से बात करके हमें ठीक करवा दो। अरे तेरी भाई यार, ऐसा क्या चीज है जो इसका तोड़ ही नहीं निकाल पाए? आप इन्वॉल्वमेंट देखो ना किस किस की है। बोलते हैं कि वशीकरण होता है ना, कि खाने में मिला के कुछ दे दिया, तो उसका तोड़ बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है। आपके घर में ही अगर कोई होगा, आपको क्या शक पड़ रहा है? अगर जैसे देवर है, उसका तो भाई है, आया ले भाई मम्मी ने मिठाई भिजवाई है, घर में कुछ ये हुआ है वो हुआ है। और आखिरी में इसका सॉल्यूशन क्या दिया, जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला आपके घर के नींव में, बताना भूल गया था मैं, जब आखिरी में सॉल्यूशन दिया तो ये बोला जो सासू माँ का घर है उसकी नींव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाड़ के रखा हुआ है। जब देवर जिंदा था ना, उसने कुछ गाड़ के रखा हुआ था, तो ये पूरा घर तुड़वा के आपको बनवाना पड़ेगा। और उन्होंने पूरा लोन वोन लेके उस घर को पूरा तुड़वाया और पूरा बनवाया, तब जाके वो घर शांत हुआ था। लेकिन विकास में अब भी एक्टिव हो जाते हैं कभी कभी। अब वो फिर बाबा के पास जा रहा होगा, वो दिखा रहा होगा। भाई वो बाबा जो थे ना, उम्र के साथ शायद वो निकल गए, क्योंकि 2008 की बात है, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपके अंदर कोई एंटिटी आ जाती है और वो उसको निकाल दिया जाता है, तो बोलते हैं आपके अंदर ना बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। उसके बाद कोई भी एंटिटी बहुत इजीली आपको कैप्चर कर सकती है। उत्तराखंड के पास एक गांव है रुद्रपुर। तो रुद्रपुर के पास की ये कहानी है जहाँ की मैं बता रहा हूँ आपको। रुद्रपुर तो मामा का घर है मेरा। रियली? ननियाल है इनका। ओके। तो वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पे ना एक यूज़र है, इंस्टाग्राम यूज़र, वहाँ से मेरी बात हो रही थी उनसे, कह रहे हैं हमारे गांव में ना कोई चीज़ है। उन्होंने पहले तो यही बोला। तो वो निकलती बात कहाँ निकली, ये इसी पे स्टोरी है। तो वो बोला कि हम रात को ना, मेरे कह रहे भैया का पेपर्स एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो वो हॉस्टल रहते होंगे कहीं, उसका बड़ा भाई जिसने मेरे से बात करी थी। तो बोला भैया आए हुए थे रात को, एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, मेरे भी कह रहा एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। वो कॉलेज है, मेरे ख्याल 2nd ईयर में 3rd ईयर में पढ़ता है वो लड़का। तो बोला थोड़ी देर में ना हमारी कहता दुकान है, घर के बाहर ही किराने की दुकान है गाँव में। तो बोला हम ना रात को दुकान में बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद ना कहता रात को 1-1:30 बजे हमारी गली में ना आवाज़ आई, उसने बताया। तो बाहर निकल के, जैसे स्वाभाविक तौर पे बंदा देखता है, बाहर निकला वो, तो उसने देखा कि गली में ना खून के छींटे थे रोड पे। हाँ, नहीं गली बिल्कुल बहुत तंग गली है वो,
वो मैंने पिक्चर्स में शेयर करूँगा आपको, जो पर्टिकुलर एरिया की कर भी दी है। तो वो ना डॉट 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 करके जैसे कोई उनको देख के या गेट खुला देख के भागा। तो उसके बाद उन्होंने देखा छींटे खून के, यार वो भी फ्रेश ब्लड के। चलो बंदे के दिमाग में ये आता है कि भाई कुत्ता वगैरह हो सकता है कोई। थोड़ी देर बाद वो अगेन अपना बातें बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उनको अपनी छत पे, घर की छत पे आवाज़ सुनाई दी। तो उसका बड़ा भाई बोला, क्या आवाज सुनाई दी? धप धप की, जैसे किसी ने छलांग मारी है छत पे। तो वो निकल गए दोनों। जब वो छत पे जा रहे थे ना, उनकी सीढ़ियाँ इस तरीके से है कि पैटर्न पहले ऐसे जा रही है सीढ़ियाँ, तंग गली में पुराने घर नहीं बने होते। तो जब वो जा रहे थे सीढ़ियों में, तो वो चीज़ छत से कूद के सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। वो ये इधर से मतलब आंगन से सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, वो उधर से छत से सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। तो ये आधी सीढ़ियाँ चढ़े और इनको सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई नॉर्मली सांस ले रहा है और बड़ा हाफ के सांस ले रहा है, थका हुआ। अब बंदे का मतलब फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि कोई चोर हो सकता है ना, तो फिर भी बंदा थोड़ा डर जाता है, दबक जाता है। उसके बाद ये नीचे थोड़ा पीछे पीछे होके आंगन में आ गए वापस। आधी सीढ़ियाँ तक ना परछाई आ गई। वो दोनों लड़के आंगन में खड़े थे, वो सीढ़ी मतलब ऐसे सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। एक बल्ब, कह रहे 0 वॉट का बल्ब नहीं होता ब्लू कलर के, जो कह रहे एक बल्ब चल रहा था। परछाई आई और जब वो आधी सीढ़ियाँ उतरती है ना चीज़, तो भाई परछाई देख के बंदे बोंगे हो गए बिल्कुल ही। वो मतलब वो ह्यूमन शेप थी नहीं, वो कुछ चीज़ ही नहीं। मतलब फिर भी उनको ये हुआ कि भाई कोई जानवर है फिर। बट वो इतनी मैसिव थी, इतनी मैसिव थी। चलो कई बार शैडो मैसिव हो जाती है लाइट में, पर सांस की आवाज़ उसके बाद जो आनी शुरू हुई, गुर्राहट की आवाज़ आनी शुरू, वो भाग के अपने कमरे में घुस गए। उसके बाद वो आए तो थोड़ी देर बाद, जैसे 1-1.5 घंटे बाद, उन्होंने देखा घर के अंदर उनके आंगन में चींटे खून के। तो नॉर्मल है कि कोई चीज़ ब्लीड आउट कर रही है या कोई जानवर हो सकता है। तो भाई थोड़ा अटेंटिव हो गए कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है। अगले दिन, अगली रात को वो बता रहे कि हम पहले ही थोड़ा प्रोएक्टिवली सोच के बैठे थे कि भाई कोई ना कोई दिक्कत मतलब गली में है। और गली में आसपास नेबरहुड में लोग बात कर लेते हैं कि भाई चिट्टे थे खून के, ये वो। तो ना उनके घर के बिल्कुल सामने गुरुद्वारा बना हुआ है, गली की नुक्कड़ में। गुरुद्वारे की जो दीवार है वो कांच की दीवार है, जैसे दीवार के ऊपर कांच लगा हुआ है। और रात को वो लड़का, जो बड़ा भाई है ना, वो ऊपर निकल गया फ़ोन पे बात करने। उसने देखा कांच की दीवार पे ऊपर कोई लड़की बैठी है, कोई लड़की बैठी है, उसकी टांगे अंदर की तरफ हैं, गुरुद्वारे की आंगन की तरफ, कांच की दीवार के ऊपर बैठी हुई है। एंटिटी गुरुद्वारे के अंदर तो भाई एंटिटी नहीं है वो, लड़की है। लड़की बैठी है वो। तो भाई बंदा डर गया, एकदम से अंदर आया। कहना छोटे भाई को, जिसकी मैं बात करूँ, वो कहना विशु, उसको आवाज़ लगाई, कहना भाई ऊपर आ। वो ऊपर चढ़े, उसके बाद वो नहीं थी वहाँ पे, मतलब अगले मिनट वो वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद ना, जैसे वो कह रहा बाहर मत निकलना, डर जाता बंदा, क्योंकि सारी गली, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ना आवाज़ें आने लगी गुरुद्वारे के अंदर, जैसे कोई मार रहा है किसी को। और ये सस्पेंस ब्रेक डाउन होता है अगले दिन, जब सुबह सुबह ना वो 2-3 लोग सारे गुरुद्वारे जाते हैं इकट्ठे होके। तो वहाँ पे जो गुरुद्वारे की जिनकी ड्यूटी लगी होती है ना, पाठी साहब जो होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले, बीइंग फ्रॉम अ हिंदू कम्युनिटी, वहाँ पे जैसे वो वहाँ से ना माइग्रेंट्स आए हुए हैं। पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे लोग रहते हैं रुद्रपुर में, पंजाबी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो वो आए हुए हैं वहाँ से माइग्रेंट्स। बीइंग हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हुए भी लोग गुरुद्वारा जाते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे वहाँ पे। गुरुद्वारे का पॉइंट ये है, हालांकि पाठी जो होता है वो सिख बंदा होता है, बट वो हिंदू थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तरसेम लाल जी। उनकी ना थोड़े दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी भाई, वो बीमार थी काफ़ी। तो भाई क्रियाक्रम वगैरह कर रहे थे ना, तो कुछ मटकियाँ वगैरह थी वहाँ पे। तो वहाँ कोई रीत होती होगी उनकी अपनी। उन्होंने देखा कि भाई मटकियों में, उनको स्पेशली रोका था कि मटकियों में मत नहीं देखना नहीं आपने। जैसे मेरे हिसाब से मटकी फोड़ते हैं ना जैसे ज़्यादातर, तो उनको रोका था, बट उन्होंने देखा या क्या करा। उसके बाद वो चले गए क्रीमेशन के लिए। तो भाई वो वाइफ उनकी थी ना, संस्कार के बाद वो साथ वापस आ गई उनके। हाँ, वो साथ ही वापस आ गई उनके, एनर्जी उसकी। अब उसकी वो जो वाइफ है, उनकी सिस्टर थी ना, वो भी मतलब उसकी फैमिली नहीं थी,
जैसे गांव में जान पहचान में शादी करवा दी, 2 बहनें थी और एक बहन जो थी वो अलग किसी दूर जगह पे रहती थी, वो भी आई, चलो बहन की डेथ हुई है वो भी आई होगी। पर ऐसा कहते भी है ना कि 13 दिन तक रहती है जो एनर्जी है, जो इंसान गया है उसकी। बिल्कुल रहती है वो घर पे, घोस्ट एनर्जी होती है वो। हाँ, वो दिखती है रह रह के कईयों को, जिन या तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो या जिनका ऑरा बहुत वीक हो ना, उनको दिखती है, लाइटनिंग इफेक्ट से दिखती है। घोस्ट होता है जो घोस्ट आप देखोगे ना, वो सिल्वर कलर की होती है रेडिएशंस। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, वह जैसे आगे संस्कार करके, अब वो उनकी साली साथ में है, तो भाई साली अब अंदर सोगी, बंदा खुद बाहर सो जाता है रात को। अब सुबह उनसे बात हुई ना जब ऐसे ऐसे करके, तो बोले यहाँ पे दीवार पे ऐसे ऐसे करके लड़की बैठी हुई थी, वो कल भी रात हमारी छत पे आई है। तो वो मुकर गए। उसके बाद वो लड़की, वो उससे पहले भी कई दिन पहले वो उसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ था उस लड़की को। और उससे पहले जब वो उन्होंने जाके बात करी, पाठी साहब से बुलाया, तो वो बंदा भी, उसके भी तोते उड़े हुए थे। तो उसने बताया कि जिस दिन वो संस्कार करके आए हैं ना, सारे गांव वाले भी थे, सब थे, उनको तो ये होगा कि भाई चली गई होगी, इनकी साली आई हुई थी। तो बंदे ने ना, साली अंदर सो गई तो बंदा बाहर सोया हुआ था। अब देखो, अब है तो उनकी वाइफ, तो क्या होता है ना कि रात को बाहर खाट बिछा के वो बाहर सोए हुए थे, पेड़ है। थोड़ी देर में अंदर ना आवाज़ आई, जैसे लगता है ना कि अंदर किचन ओपन है, सारा घर ऐसे आंगन बना हुआ है, अंदर किचन में आवाज़ आई। तो वो बोले मैं उठ के अंदर चला गया, तो देखा भाई, कहता मेरी घरवाली खड़ी है अंदर सामने किचन में, जिसका संस्कार करके आए भाई। उनको वो दिखी, उसके बाद अंधेरे में दिखी, फिर वो डर गए, थोड़ा सा डर के पीछे आए ना, तो वो फिर कहते मेरे को थोड़ी एक रसोई की ऐसे पार्टीशन बनी, उसके पीछे दिखी वो। और वो भाई साहब बिल्कुल उसकी आंखों में ना, जैसे मतलब पुतलियाँ जैसे ये होते हैं ना, प्यूपिल्स नहीं थे, वाइट वाइट, कहते मेरे को बिल्कुल ऐसे चमकती आंखें दिखी वाइट। तो मेरे को ये पता लगा कि मेरी घरवाली की छवि है। जैसे बंदा आवाज़ लगा देता है, उन्होंने आवाज़ लगाई, तो उसके बाद ना वो ओझल होगी, वो बंदा बाहर आके फिर खाट पे लेट गया भाई। 15-20 मिनट बाद उसके ऊपर आके कोई चीज़ खड़ी होगी बंदे के, रात को अंधेरे में। बोली बुलाया था, जैसे किसी को हम 2 आवाज़ें लगाते हैं ना, तो वो एकदम से दबक के उठा है। तो अंदर आया, अब थोड़ा परहेज़ कर रहा था बंदा कि यार मेरी साली आई हुई है या, और उसकी जो वाइफ थी ना, उसका पोजेशन आ गया उनकी अपनी बहन में, उनकी साली पे उनका हाँ। मतलब उनसे पहले सिलसिलावार चीज़ें हुई कि बंदे को 2-3 बार अपनी वाइफ रात को दिखी है। हाँ। और एक बंदा गली में, वो नुक्कड़ पे ना, जैसे किसी को मतलब एक झोंपड़ी टाइप बना के, वहाँ आप गए हो ना वहाँ? हाँ मैं तो गया हूँ। किसी को झोंपड़ी बना के दी हुई थी, बंदा गरीब बंदा कोई रहता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो बंदा बता रहा है, कहता मैंने ना गली में रात को एक औरत चलती हुई देखी है जिसके पैर नहीं थे। वो बोला गांव में। और उसके बाद जैसे जैसे बात पता चल रही है, 2-3 घरों ने उन्होंने देखा, कहते हमारी छत पे आवाज़ें आई हैं। अब कन्फ्यूजन ये था कि कहते भाई वो बंदे की साली, मतलब फिजिकल बॉडी में इतना ज़्यादा, मतलब वो कांच पे बैठी हुई दीवार पे दिखी है, वो 2 लड़कों को दिखी है चीज़, देखो। तो उन्होंने बोला कि भैया आप ना ये इनकी जो अंकल हैं उनकी हीलिंग करो या उनसे बात करो, भी क्या दिक्कत क्या है। तो हमारी उनसे बात हुई भाई, तो वो बोले मैं साली से नहीं मिलवाऊंगा अपनी, हमें बोले। और वो उन्होंने वहाँ पे बंद करके रखी हुई है, आप पता करवा लेना। अच्छा। हाँ, वो कमरे में ही बंद है वहाँ पे, ताला वाला लगा रखा। हाँ, वो बंद करके रखी हुई है। तो पहले तो हमने पुलिस वाली बोला कि, वो बोले कि ये आउट ऑफ माइंड है क्या, ऐसा क्या तुम क्या ही कर लोगे, दिमाग ख़राब है, मैंने इसलिए बंद करके रखा हुआ है। उसमें था पोजेशन अपनी बहन का भाई। ओह शिट। और वो रात को ना, वो कहते बांध के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंधी हुई है, सारा दिन कोई शोर नहीं, कई दिन तो गांव वालों को पता नहीं चला। और वो रात को निकल जाती है, रात को गांव में निकल जाती थी वो। और उसके चोटें लगी हुई हैं जैसे कांच पे, आप और ऑब्वियसली वही बैठी होगी जिन्हें देखा है, सामने बैठी है, लोगों की छतों पे घूम रही है। ये बड़ा ताज़ा वाक़या है, आप सुनोगे वहाँ से एक गाँव में। और उस लड़की की सर हम फाइनली वी हैव मैनेज टू डू द हीलिंग। तो जब हम बात करने के लिए गए उनके पास, तो वो वैसे भी थोड़ा जैसे होता ना कि थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड थी, वो पहले ही थी, क्योंकि ये निशानी है जिसका ऑरा वीक होता है वो ही पोजेशन कैच करता है। और चोटें कैसी लगी हुई थी? चोटें ठीक ठाक हाथों पे लगी हुई हैं, जैसे दीवारों पे बंदा हाथे मारता है, हाथ मारे दीवारों पे, कांच चुभे, मतलब सारे शरीर पे ब्रूजेस थे उसके, सारे शरीर पे। तो वो बोली
कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो साथ वाला जो लड़का था हमारा कहता इनको सिखाया हुआ उन्होंने, वो अंकल ने, तरसेम अंकल ने इसको सिखाया हुआ है, ये बोलेगी नहीं। तो हम बैठे थे, मैंने कहा आपको कुछ फील होता है? अगर आप, कहती मेरी बहन है, मेरी बहन जिस दिन की मरी है ना, कहती वो गई नहीं, वो यहीं पे है, वो बोली। और उसके ठीक ठाक मतलब थोड़ी देर बाद ना, चलो अब बात करते करते ना हमने कहा कि भाई या तो बंदा थोड़ा कोऑपरेट करना चाहे ना। तो हम जा रहे थे ना उठ के जैसे ही, तो भाई वो हाजिर होगी, उसकी बहन। हाँ, एक्टिव हो गई मतलब उनके अंदर। हाँ, एकदम से वो बैठी थी, बड़ी देर वो मुंह नीचे करके बैठी हुई थी। वो अंकल बोले जा रहे थे, कर्ज करे जा रहे थे उसको, कहते जिस दिन से मेरे को बदनाम और करवा दिया गांव में, जिस दिन से मतलब आई है उस दिन से बाद गई नहीं, ये घर नहीं, अब उसका भी घर नहीं है। वो कोई बहाना, भगवान जाने इनका आपस में क्या था यार। वो पोजेशन इसलिए था वो। उसके बाद ना एकदम से भाई जब हम निकलने लगे थे ना वहाँ से, तो आवाज़ लगाई है उसने, बोली कि वापिस आ। मेरे को आवाज़ लगाई उसने, 1 मिनट बात सुन, इनको भेज साथ वालों को जो गांव के लड़के थे। कहती यहाँ बैठ जा, मेरे को बोली। तो मैं उसके पास बैठा था। थोड़ी देर बाद भाई, थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल नसें नहीं, दिमाग के ऐसे नसें फूल जाती। मैंने लिटरली, मैं इतना गंदे लेवल का वो मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी में, एकदम से कोई चीज़ छिड़ती हो भाई। उसकी शक्ल में रिफ्लेक्शन अलग, बिल्कुल अलग शक्ल की रिफ्लेक्शन हुई। क्या दिख रहा? वो सामने जो, मैंने तो उनकी सिस्टर को देखा नहीं हुआ, वो सामने जो बंदा बैठा हुआ था ना भाई, उसके हाथ से गिलास छूट गया था पानी का। अच्छा, उसको भी दिखी? बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतने सिग्निफिकेंट प्रूफ हमें मिले। मैं बैठा हुआ था, मैं बात कर, मैं कहा आप बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये दिमाग ख़राब हुआ है ये मैंने कहा आप अपने घर जाओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहती मैं घर नहीं जाऊँगी। वो मेरे पीछे आती है, मैं 2 बार गई हूँ, वो फॉलो करती है, कहते मेरे को इधर से अपने बंदे को फॉलो कर रही थी। जब उनकी डेथ हुई है उससे थोड़े दिन पहले वो अपनी बहन के पास गई हुई थी भाई, तो वहाँ से बीमार हो के आई वो। अच्छा, जिनकी डेथ हुई थी? जिनकी डेथ हुई थी। और कहते हैं कि भाई शादी जो थी ना वो होनी छोटी बहन से थी और बड़ी से हो गई थी, हस्बैंड की। हाँ, मतलब थी कुछ लाइकिंग वगैरह जो भी था, बट वहाँ था कि शादी के बाद अपना लॉयल रहा बंदा जो भी था। और बंदा वैसे भी उसी कंडीशन में था, कहता मेरे को ये है कि भाई मर आ जाएगी, मैंने तो इसलिए बांधने का, मैंने कहा बांधने का तो आपको राइट ही नहीं है। तो भाई उसके बाद ना बातें हो रही होती, एकदम से वो उसने बहस करनी शुरू कर दी उस बंदे के साथ। हाथ लग, कहते तू मतलब कुछ बातें उन्होंने की, कहते इसको हाथ लगा, तूने उस दिन फलाना किया था। तो मैंने कहा आप मतलब आपके साथ किया था? कहती नहीं मेरी बहन के साथ किया था, वो बंदी बोली। मैं कहा बहन तो इसकी वाइफ है। कहती वाइफ नहीं है। वो एकदम से मेरे को बोली तू बकवास मत कर, कहती तू चुप सुन, कहती वाइफ नहीं मैं हूँ, इसने मेरी बहन के साथ जो ये है कहती इसके साथ किया था। अच्छा, हाँ, तो मतलब साली के साथ भी? साली के साथ। मतलब थोड़ा उसको इनसिक्योरिटी भी इस लेवल की थी कि भाई, और कहती इसने मेरे को दवाई दी है मारने की। हाँ। तो वो बोली, वो बंदा बोला, अब कोई बंदा अपना तो नाम लगाएगा नहीं ऑब्वियसली यार, अब उसको पता है कि यार बीइंग एन फिजिकल बॉडी मैं जाऊंगी जेल में, है ना। तो वो बंदा कहता नहीं ये फालतू की बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बोली अपना नंबर पर्ची पे लिख के दे जाओ मेरे को। वो बंदा बोला नहीं आप जाओ, कहता पोजेस्ड फॉर्म में ही वो आपसे ऐसे बात कर रही है? हाँ, हम भागीरथी गए हुए थे ना, हम वापिस आ रहे थे एज ए, मतलब ऐसे हमें, मेरे को ये नहीं था कि मेरे को वहाँ बैठ के बात करनी, हीलिंग करनी है। मेरे को ये था कि उत्तराखंड में ऐसा ऐसा करके कि है केस है। तो वो बंदे वो बोल रहे थे, कहते भैया ये बिल्कुल जो रजनी आंटी है ना, कहते बिल्कुल वही बात, उस तरीके की बातें कर रही है, कहते बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि वो तो थोड़ी मतलब मेंटली चैलेंज थी, वो बड़ी बहन ठीक ठाक थी बातचीत करने में। तो भाई सारे गांव वालों ने वहाँ पे, गांव इकट्ठा हो गया उसी वक्त। उसके बाद भाई साहब वो बंदी उठी, उसने मतलब वो बंदा सामने बैठा था, वो बंदे की तरफ बढ़ी ना जैसे ही एकदम से बढ़ी, तो भाई बंदी गुर्राई। वो लड़का बोला कहता यही आवाज़ थी उस दिन, कहना छत पे रात को। तो उस बंदी का हमने हीलिंग किया सर। उसमें इस लेवल का पोजेशन था अपनी बहन का, इतना कंफ्यूज स्टेट में थी ना वो बंदी। और अभी चल रही है खैर उसकी हीलिंग। मैं बताता हूँ, मेरा ऑरा ब्रीच हो गया उसके, मतलब उससे बात करते करते, आप मानोगे वो ऐसे दिमाग से खेलती थी वो, जिसकी मतलब वो थी आत्मा थी ना उनमें। हमें इतनी मशक्क़त हुई है वहाँ। उसके बाद ना उनको बोला कि इनको, वो लड़का जो था जिसने मेरे को कॉल किया था, वो लेके अप फ्रंटली उन्होंने ही किया, वो लेके उनको वहाँ से
पहले तो उनको वहाँ उनके घर लेके गए, वहाँ से कपड़े पैक करवाए, फिर यहाँ लेके आए सोनीपत। तो उनके ज़ख्म थे बहुत सारा, मतलब बेड सोर्स तक थे उनके अंदर, जहाँ पे बांधते थे, हाथों पे ब्रूजेस थे। पहले मेडिकेशन वगैरह उनकी कराई, उसके बाद उसकी हीलिंग शुरू हुई है साहब। पोजेशन उसमें 90% उसकी सिस्टर का पोजेशन था, और जिस दिन वो थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हुई है ना, तो आप मानोगे मैं उसकी शक्ल, मतलब उसकी लिटरली उसकी शक्ल चेंज होती थी, इस लेवल का पोजेशन था उसमें। और आपका और अब ब्रीच हुआ तो आपको कुछ इफेक्ट मेरे को बहुत, हाँ, मैं रात को जैसे सोया हुआ हूँ ना, मेरे को इतना डर लगने लग गया था एकदम से कि मैं 15-20 दिन के लिए एक बार साइड हो गया था इस चीज़ से, क्योंकि वो मेरे को आवाज़ें सुनती थी उनकी, वो रजनी आंटी की ना, वो पास निकल रही है, कोई लड़ाई कर रही है, ऐसे ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल, उल्टे पुल्टे ख्याल चलते थे। अब वो उनकी अभी हीलिंग अभी कर रहे हैं हम, मैं आपको उनके, मेरे पास ना वो रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे जब हम कर रहे थे ना, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लगाई हुई थी उनकी, मैं वो दे के जाऊँगा आपको, एक बार वो प्ले करना किस लेवल का, मतलब बंदे की पिच कैसे चेंज हो रही है जब उनमें पोजेशन आ रहा है एकदम से, और उसके बाद वो अपनी छोटी बहन की तरह नॉर्मल जैसे बिहेव करती है वैसे कर रही है, एकदम से फिर उनकी वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। अपरिचित का सीन हो रहा है। बिल्कुल अपरिचित का सीन था साहब। भाई एक बात बताओ, जैसे किसी का पोजेशन उतारना होता है तो हवन और ये सब भोग वोग दे के, ऐसा सुना है हमने, तो आप हीलिंग के थ्रू कैसे उतार रहे थे उनका पोजेशन? हीलिंग के थ्रू सर पता क्या होता है, सबसे पहले तो पोजेशन डिपेंड करता है कि एक तो आउटर लेयर्स का पोजेशन होता है, बंदे के थॉट्स हिंडर होते हैं सबसे पहले, एक उसका लिंक टूटता है भगवान से, उसको ना दुनियादारी पे विश्वास खत्म हो जाता है कि मेरी कोई हेल्प करेगा, ये होता है आउटर लेयर का ब्रीच, कैथरिक टेम्पलेट लेयर्स होती हैं ऑरा की बेसिकली। उसके बाद ना बंदे को चीज़ें दिखनी शुरू होती हैं ना, तब तक पोजेशन इज़ कॉल्ड लाइक कि बंदे की 5-6 लेयर्स पूरी तरह से ब्रीच हो चुकी हैं, और उसको 24 घंटे इधर उधर देखता रहता है बंदा डर से, कि उसको लगता है कोई पीछे साथ चल रहा है उसके। और हीलिंग इसमें ना, मैं वो भी एक सबसे बड़ी चीज़, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस बल्क में आते हैं ना कि हमारे यहाँ, मेरे को ऐसा लगता, कई लोग हैं ठीक ठाक लोग हैं जो कनाडा अमेरिका भी रहते हैं, कि भाई मेरे को 24 घंटे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई चीज़ चल रही है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एसेंशियल्स, हवन अनुष्ठान। हर किसी का ना, मतलब ये होता है रिलीजन बाउंड्रीज, हर किसी अलग अलग रिलीजन के हैं सारे। देखो अब हमें नहीं पता यार, एज यंगस्टर्स हमें लेमैन को नहीं पता भाई हवन अनुष्ठान, या कुछ ऐसे रिमोट एरिया में है बंदा नहीं भी करवा सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भाई, मैं सबसे सही चीज़ बता रहा हूँ, हीलिंग। नीम होता है ना, नीम का एक ठीक ठाक झाड़ लो, उसको अगर तो बारिश वगैरह वाला मौसम नहीं है तो उसको फूंक लो, अपने घर ले जाओ, अपने हाथ में पकड़ लो, और जिस भी भगवान को मानते हो आप, बस उसका मानसिक जाप का, मतलब उसका नाम लेते रहो, जस्ट एज इन चैंट करते रहो, अपने सारे घर में चक्कर मार दो, ठीक है। और उसके बाद आओ, और कोई भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर किसी भी रिलीजन का, वो कोई भी किसी भी रिलीजन का, मैं कह रहा हूँ एसेंशियल्स चीज़ें, रोज़ ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, एक्लिप्टस ऑयल हो गया, पानी में डाल के आप नहा लो, एक बार के लिए एनर्जी साइड हो जाएगी। आपने करा ये चीज़? बिल्कुल हाँ, हम कोई चीज़ ना हो, सबसे पहला यही है, फर्स्ट एड यही है हीलिंग का। अगर आप नीम का पेड़ या झाड़ जला के खड़े हो ना, आपके आसपास नहीं फटकती ये चीज़। वैसे भाई ये भी देखा है कि मोर का पंख भी बहुत ज्यादा यूज होता है झाड़ा लगाने में, बहुत नेगेटिव एनर्जी उतारने में। पानी भी, आप मानोगे पानी भी काम करता है। आप गंगा जल का, मैं आपको बता रहा हूँ, चलो गंगा जल का अपना महत्व है, नॉर्मल पानी भी है ना, उसके मुंह पे ऐसे स्प्रिंकल ऐसे कर दोगे ना, तब भी वो चीज़ें, क्योंकि क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज है, पानी है ना, सेक्रेड है। बट वो कुछ चैंट करना है, कुछ मंत्र बोलना है, या कुछ इंटेंशन के साथ ही तो होगा वो थोड़ी। बिल्कुल, क्योंकि भाई कुछ एंटिटीज पानी में भी रहती हैं। वो जल पिशाच हो गए, वो एंटिटीज़ ही पानी की एंटिटीज़ है ना, उनके लिए और अलग लेवल की रेमेडीज़ हैं। बाकी पर ये जो ऑरा पे जो आपके ओवरटेक करती है ना नेगेटिव एंटिटीज़, ज़्यादातर एंटिटीज़ जो होती हैं ये पानी से डरती हैं भाई। अच्छा, ये पानी से, जिन्नात पानी से डरते हैं, देखो, क्योंकि पानी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये फॉलन एंजल्स हैं सारे, ये भगवान का अंश है, पानी है, देखो अर्थ है, पानी है, ये चीज़ें भगवान की किसी भी चीज़ पे इनका हक नहीं था, प्रेतों का, राक्षसों का, जिन्नातों का ना, क्योंकि इनको निकाल दिया गया वहाँ से। तो ये पानी से बहुत डरते हैं भाई, नेचुरल चीज़ों से बहुत डरते हैं। एसेंशियल ऑयल तभी यूज़ होते हैं पानी में, आप रॉक सॉल्ट तभी यूज़ होता है। अब रॉक सॉल्ट जो बंदा रूटीन में पानी में डाल रहा है भाई, मजाल है उसके आसपास कोई चीज़ आ जाए। आप नॉर्मल भी आप रॉक सॉल्ट उठाओ, अपने सीधा पर लेफ्ट शोल्डर के पीछे फेंक दो, एक बार फ़र्क देखना, 5-10 मिनट तक फ़र्क देखना, आपको ऐसा लाइट महसूस होगा। ऐसे फेंक दे? बिल्कुल। कुछ ऊपर से घुमाना भी है?
नहीं घुमाना कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे लो एक चुटकी नमक और अपने लेफ्ट शोल्डर से पीछे ऐसे फेंक के 10 मिनट बाद देखना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस हो रहा है ना किसी भी चीज़ का, आप एक बार करके देखना। मतलब बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे राइट शोल्डर पे भगवान बैठते हैं, यहाँ शैतान बैठता है लेफ्ट शोल्डर पे। और ये रेमेडी बहुत पुरानी है भाई, आप पढ़ के भी देखना इसके बारे में। और कोई एक्सट्रीम कंडीशंस में किसी के साथ हो भी रहा है ना ऐसा कुछ, या बैड थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट एक बार करके देखना ये चीज़। नमक उठाया ऐसे फेंक दिया, आप 5-10 मिनट बाद देखोगे आपको बिल्कुल, हाँ बट फॉर द टाइम बिंग ये चीज़ें साइड होती हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई वो पोजेशन किस तरीके का लगा हुआ, आपने किस लेवल पे हावी हो रखे हो तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब एक लड़की की मैं बता एक हीलिंग और मैं बता रहा हूँ, वो चल रही थी इस वाली हीलिंग में भाई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने उनकी रिकॉर्डिंग करी, जैसे आप बता रहे वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने करी, उनकी आवाज़ सुनना आप, तो आप जब भी ऐसे ट्रीट करते हो वीडियो रिकॉर्ड या वो सब नहीं करते, या फिर हमेशा ऑडियो रिकॉर्ड ही करते हो? ऑडियंस को दिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो अगर हमने यहाँ पे दिखाने के लिए भाई बहुत ऑथेंटिक केस है, अगर कोई क्रॉस चेक करना चाहता है तो वैसे में हम लोग ऑडियो यहाँ पे लगा सकते हैं? ऑडियो भी लगा सकते हैं, मैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी दे सकता हूँ, क्योंकि इनको मेरा फेस ब्लर करके हम हाँ नहीं फेस दिखा भी सकते हैं, परमिशन वगैरह। मेरी बात हुई उन पे सर, मेरे घर पे जब आए ना वो, और बिल्कुल वेल बिहेव्ड थे, आए बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद उनको ये था कि भाई बात अगर ये बंदा मेरे को हील कर रहा है ना, या ये बंदे से बात करनी है, तो बाकियों से बहुत ज़्यादा होता ना शर्म, वैसा नेचर था। तो जैसे ही मैं आया हूँ बैठा हूँ, तो थोड़ी देर बात नहीं कर रही वो। जैसे ही लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो ऐसे आँख ऊपर करके तो ऐसे एकदम से शुरू हो जाती थी भाई वो लेडी। मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह बोले सारी, इनफैक्ट मैं अपने मुंह से बताता हूँ हर बार स्टोरीज। नहीं, हम यहाँ लगा सकते हैं रिकॉर्डिंग, इसको पॉज करके, ताकि ऑडियंस को दिखे वो। हाँ बिल्कुल। और वो ऐसी चीज़ें बोल रही है, ऐसी चीज़ें बोल रही है, और उसके सामने कोई चीज़ पड़ी है, कोई मायने नहीं, कुछ नहीं, वो देखती नहीं थी। मारने के टाइम पे वो बांधी हुई थी ना बंदे ने, वो ठीक बांधी हुई थी, बट वो अपने घर नहीं, मतलब वो जा रही है। जैसे वो बोला कि भाई, मैं उनसे बात करी ना, हमने कहा कि भाई आपने बांधी क्यों है? कहना मैं तो लात मार के निकाल दूँ यहाँ से, मैंने क्यों बदनाम होना है? तो वो मैंने कहा आप जाते क्यों नहीं? कहते मेरे पीछे पीछे आती है बुलाने। भाई वो बंदी को ये महसूस हो रहा था शुरू में। अब और देखो आफ्टर ऑल तो वो पोजेशन को कुछ टाइम तो लगा ही होगा। वो बोली कि मैं घर से निकली हूँ ना स्वाभाविक तौर से, भाई संस्कार वगैरह हो गया, कहती मेरे पीछे पीछे चल के आ गई थी, मेरी बहन है। अब उनका कहना ये था। अब वो बंदा भी कहता मेरे को 3 बार आंगन में घर पे परछाई दिखी, और बाहर जाके कहना मैंने खाट पे सोया हुआ था, ऊपर पेड़ था, कहना मैं लेटा हुआ हूँ ना, मेरे ऊपर आके खड़ी होगी, कहनी हाँ बुलाया था तूने? कहना मेरी वाइफ थी वो बंदा बोल रहा है। पहले 2-3 दिन ये चीज़ें हुई, अकरेंसेज हुए, उसके बाद जाके उसको पोजेशन हुआ। अब दोनों में से जिसका ऑरा वीक था उसके बॉडी पे हावी हो, उसको पकड़ लिया उसने, और अपनी बात उसको बोलनी थी। अब देखो, अब वो इतना ज़्यादा ठोस सबूत भी नहीं है कि भाई वो आई है उसके पास है, वो इनफैक्ट वो अंकल ही बोल रहे, कहते हैं अपनी बहन क्यों मारेगी इसको, कहते फालतू की बकवास कर रही है। क्योंकि ये ना एक डेमोग्राफिक प्रूफ नहीं है, पोजेशन का कोई भी कोर्ट एडमिसिबल नहीं मानती इन चीज़ों को। अब वो अपने मुंह से बोल रही है भाई, हमें भी ये तभी हुआ था कि यार दम है इस चीज़ में, क्योंकि वो बंदी खुद बोल रही, कहती इसी ने मारा मेरे को। क्योंकि मतलब पंजाबी में बात कर रही थी वो, उसी टाइप की वो, मतलब पाकिस्तान की पंजाबी में, कहती कलैने नाल मुँह काला करना सी, मैनू तां मारिया इन्हें। वो बोल रही है उसके अंदर आके, वो बोल रहा है क्या बकवास कर रही है, कहती अच्छा बताऊं तेरे को। मतलब उनमें ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, और उसकी पत्नी के तौर पे हो रहा था भाई, और उसकी फेस पे इतने भयंकर एक्सप्रेशंस आ रहे थे ना भाई, बड़े भयंकर एक्सप्रेशंस आ रहे थे। अब इनकी हीलिंग कैसे चल रही है? अब ये कौन सी स्टेज पे अब जो आप इनको ट्रीट कर रहे हो? इनका थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है। अब इनको बुलाया हुआ था, अब ये लास्ट टाइम आए, मेहंदीपुर बालाजी का भी बोल दिया इनको किसी ने गाँव में, तो मेरे को पता चला था कि अब मेहंदीपुर बाला, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं भी तो उन्हीं को मानता हूँ, अब डायरेक्ट पहुँच जाऊँ वहाँ। तो वो गए हुए थे, फ़र्क है उनको। अभी वो रात को सोती नहीं है वो, उनके मतलब बिल्कुल ठीक ठाक ब्लैक हेड्स, वो मतलब क्या होता है, क्या डार्क सर्कल्स हुए भाई, वो सोती नहीं, वो सारी रात नहीं सोती, क्योंकि उसको डर लगता है। कहते जब मेरी आंख लगे ना, तो तभी कहते सिराने आके खड़ी हो जाती है वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।